हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है योगेश और आज अपने क्लास 10th की बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का सेकंड वीडियो होने वाला है। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 साइंस क्लास 10th का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। आज ये सेकंड वीडियो में मैं चैप्टर सेकंड अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा और किस प्रकार आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में आंसर उसका लिखेंगे, या उसके अलावा कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनसे आप एक बेहतर स्कोर क्लास 10th के अंदर कर सकते हैं। उस बारे में भी इस सीरीज़ में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार एवं लवण। तो इनके बारे में तो आप सभी जानते होंगे, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन करने से स्टार्ट करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, साथ के साथ डिस्कस करूंगा उनके इंपॉर्टेंट आंसर्स क्या होने वाले हैं वो भी। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन इसने दिए हुए हैं। तो मैं आपको बताऊं कि लिटमस विलियन की यहाँ पे बात अगर हुई है, ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि लिटमस जो है, ये लिटमस सॉल्यूशन की जो बात हुई है यहाँ पे, और इसी को हिंदी में विलियन कहा जाता है, ठीक है। तो लिटमस सॉल्यूशन जो है, इसकी यहाँ पे बात हो रही है। और ये लिटमस सॉल्यूशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, मैं डायरेक्टली पहले तो इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है, ये बैंगनी रंग का होता है जब ये ना तो एसिड होता है और ना ही बेस, यानी ना तो ये अम्ल होता है ना ही ये क्षार होता है, तब ये बैंगनी रंग का होता है। तो लिटमस सॉल्यूशन जो है, ये थेलोफाइटा, हिंदी में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थेलोफाइटा। और थेलोफाइटा एक फाइलम है, या फिर इसको डिवीजन हम बोल सकते हैं, डिवीजन या फाइलम है, ठीक है। अगर आपने वर्गीकरण पढ़ा है ऑर्गेनिजम्स का, आर एच वेटिकर की थ्योरी आपने पढ़ी है, पंच जगत अवधारणा, तो उसके अंदर आपने 5 जगत पढ़े होंगे। मोनेरा, प्रोटिस्टा 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, फंजाई, प्लांटे और एनिमलिया। तो प्लांटे के अंदर एक थेलोफाइटा, प्लांट किंगडम जो है, पादप जगत जो है, उसके अंदर आपने एक फाइलम या डिवीजन पढ़ा होगा, थेलोफाइटा। तो उसी के अंदर एक प्रकार की थेलोफाइटा की ही लाइकेन, इसको हिंदी में लाइकेन ही बोला जाता है, लाइकेन जो है, उनसे ही जो है लिटमस सॉल्यूशन हमको प्राप्त होता है। एक प्रकार का लिटमस विलियन हमको मिलता है और इसी लिटमस सॉल्यूशन से हम बनाते हैं लिटमस पेपर। और ये क्वेश्चन के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको अपना आंसर लिखना है। तो आप इस प्रकार भी अपना आंसर लिख सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं अभी। और इस ये जो पॉइंट्स मैंने बताए डायरेक्ट, इनको आप अपनी लैंग्वेज में सेंटेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं और वही आपका आंसर होगा, और वो एकदम सही आंसर आपका होने वाला है। कोई भी एग्जामिनर उसमें आपके कोई मार्क्स काटने नहीं वाला। तो आप आराम से अपने आंसर लिख सकते हैं और इस लिटमस सॉल्यूशन से ही लिटमस पेपर बनते हैं। और ये लिटमस पेपर आपको पता होगा क्या होते हैं, ये एसिड यानी अम्ल एंड क्षार जो है, इनको पहचानने के काम आते हैं, ये आपको पता होगा। और भी चीज़ मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि जो लिटमस पेपर होता है, अगर उसको एसिड के अंदर हम डालेंगे तो वो, अगर ब्लू लिटमस है, ब्लू से, और रेड यानी नीले से वो लाल हो जाएगा। अगर अम्ल है तो, जो अपना सॉल्यूशन अम्ल है, सपोज कीजिए मैंने आपको कोई केमिकल दिया किसी टेस्ट ट्यूब में डाल के, या तो टेस्ट ट्यूब या समझ लीजिए कांच का ग्लास है, उसके अंदर मैंने आपको एक केमिकल भर के दे दिया। अब आपको पता करना है कि वो एसिड है या बेस है, वो अम्ल है या क्षार है। तो आप कैसे करेंगे? लिटमस पेपर की मदद से आप पता कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो लेमन जो है, नींबू जो है, वो एक प्रकार का अम्ल है। अगर ये पता करना है तो एक ऐसे लिटमस पेपर को जब आप उसके ऊपर उसके लेमन जूस यानी नींबू का जो रस है उसके अंदर डालेंगे, तो वो अगर ब्लू कलर का है तो वो रेड कलर का हो जाएगा, नीले से वो लाल हो जाएगा लिटमस पेपर। अगर वो लाल कलर का है तो वो लाल कलर का ही रहेगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये अम्ल है। उसके अलावा 2 होते हैं बेस, बेस मतलब क्षार। और ये जो क्षार है,
ये लिटमस पेपर को रेड से ब्लू कर देते हैं, यानी लाल से नीला कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा लिटमस पेपर के बारे में। और अगर दोनों ही नहीं है, अम्ल और क्षार दोनों ही सॉल्यूशन नहीं है, तो सॉल्यूशन का जो लिटमस सॉल्यूशन का जो रंग है वो बैंगनी होगा, वॉयलेट होगा। तो ये आपको समझ आया होगा। इसके अलावा अब आपको आंसर दिख रहा होगा, आप इस प्रकार भी अपना आंसर आपके एग्जाम में लिख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, अम्ल तथा क्षारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए हुए हैं और हमको बताना है। अब मैं आपको बताऊं तो मैं सभी चैप्टर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आपको करवाऊंगा। इससे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो तो आसानी से आपको समझ आ ही जाएंगे। साथ ही साथ जो है मैं पूरा एक्सप्लेन यहाँ पे करूँगा, और चारों के चारों जो ऑप्शन है उस पर भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और अगर ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन के अलावा अगर बड़ा क्वेश्चन या ज़्यादा मार्क्स का आ जाता है, तो आप किस प्रकार उसका आंसर करेंगे वो भी आपको यहाँ से धीरे धीरे पता चल जाएगा। और आप इन क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन नोट कर लेने चाहिए। और जब आप कंप्लीट प्रिपरेशन इसकी कर लेंगे तो आप इन क्वेश्चन आप यहाँ से जो है रिवीजन करने में भी आपको काफ़ी हेल्प होगी। सेकंड क्वेश्चन मैंने पढ़ा, उसके पहले ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं। अम्ल का स्वाद कड़वा जबकि क्षारकों का स्वाद खट्टा होता है। तो यहाँ पे जो है अगर आपको पता हो एसिड बेस के बारे में, आपको बताता हूँ। पहले सेंटेंस के बारे में हम बात कर लेते हैं कि एसिड यानी अम्ल जो है, और दूसरा है क्षार बेस। अगर इनकी हम बात करें तो अम्ल जो है ये स्वाद में खट्टे होते हैं, सौर होते हैं। जबकि अगर क्षार की बात करें तो ये होते हैं कड़वे, यानी बिटर इन टेस्ट। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और फर्स्ट जो ऑप्शन है वो यहाँ पे गलत है। उसमें दिया हुआ है कि क्षार जो है वो खट्टे होते हैं जबकि अम्ल जो है वो कड़वे होते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। पहला ऑप्शन आपका यहीं गलत हो जाता है। सेकंड यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है अम्ल नीले लिटमस को लाल जबकि क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल कलर में बदल देते हैं, जबकि जो क्षार यानी बेस है वो लाल लिटमस को ब्लू लिटमस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो पहला जो ऑप्शन है, सॉरी, जो पहला सेंटेंस है वो तो यहाँ पे गलत हो गया। दूसरे की अगर बात करें तो वो यहाँ पे सही है। अब चलते हैं हम थर्ड जो सेंटेंस यहाँ पे इसने दे रखा है, तीसरा वाक्य क्या दे रखा है, अम्ल और क्षारक दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं। तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो ये जो सेंटेंस है ये गलत है। अम्ल और क्षार वो विद्युत के सुचालक नहीं होते, कुचालक होते हैं। यानी वो बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बल्कि जब हम उनको वाटर सॉल्यूशन में या ये विलियन उनका बनाते हैं, जलीय विलियन एक्वा सॉल्यूशन उनका बनाते हैं, तब जाके वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। तो खुद एसिड और बेस, अम्ल और क्षार जो है वो कुचालक होते हैं, ना कि सुचालक होते हैं। तो ये थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो गया। तो इसके अंदर कौन सा थर्ड सेंटेंस भी यहाँ पे गलत हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? तो केवल फर्स्ट और सेकंड नहीं, तो यहाँ पे फर्स्ट तो गलत है, यहाँ पे केवल सेकंड यानी केवल बी। तो बी जो है यहाँ पे सही आपका आंसर हो जाता है। अब मैं आपको बताऊं सुचालक और कुचालक के बारे में। तो मैं आपको बता रहा था एसिड है, मैं आपको बताऊं एसिड और बेस दोनों ही जो है, ये दोनों ही जो है बेड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, कुचालक होते हैं विद्युत के। परंतु जब इनका जलीय विलयन बनाया जाता है, ठीक है, तो ये सुचालक हो जाते हैं। तो ये सुचालक हो जाते हैं। और किस प्रकार ये सुचालक होते हैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। जैसे इसको तो मैं मिटा देता हूँ, क्षार की बात यहाँ पे कर लेंगे। तो एसिड की अगर हम बात करें तो एक एसिड का एग्जांपल मैं लेता हूँ HCl। ये बना हुआ है
H प्लस और Cl माइनस के दो आयंस हैं, ये है केटायन और ये है एनायन। ये है हिंदी में बोले तो धनात्मक आयन और ये है ऋणात्मक आयन, ये होता है। ठीक है, अब HCl को जब हम H2O के साथ मिक्स करते हैं, तो जब हम इनको मिक्स करते हैं तो यहाँ पे H प्लस आयन बाहर निकलेगा। ठीक है, तो H प्लस आयन जो है अम्ल, अगर अम्लों का अगर एक्वस सॉल्यूशन हम बनाते हैं, उनको जलीय विलयन उनका बनाते हैं, तो H प्लस आयन्स अगर बाहर निकलते हैं तो वो अम्ल कहलाते हैं। और मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि जो है ये जो आयन्स हैं ये तब बनते हैं जब जब जलीय विलयन इनका बनाया जाता है, यानी पानी के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तब ये आयंस में कन्वर्ट होते हैं। इन्हीं आयंस की वजह से विद्युत जो है वो विद्युत का कोई भी अगर चीज सुचालक है तो उसके अंदर आयंस की उपस्थिति होती है। ठीक है, ये धनायन और ऋणायन की उपस्थिति होती है, इन्हीं के कारण जो है वो विद्युत के सुचालक होते हैं। क्षारकों का भी ऐसा ही सेम सिस्टम होता है। तो अगर किसी को कोई और डाउट हो इस टॉपिक से तो आप मुझे बता सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ये आपको समझ आया होगा। आप कमेंट में मुझे बता दिया अगर किसी का कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का कोई भी टॉपिक एसिड बेस सॉल्ट में से समझ ना आया हो तो उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा और एक और वीडियो इसके लिए लेके आऊँगा। आज हम और भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो है थर्ड क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। तो मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर जो एसिड्स होते हैं वो अगर उनका सॉल्यूशन बनाया है जलीय विलीन, जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो H प्लस आयन्स वो त्यागते हैं। तो सिंपल सी बात है, H प्लस आयन जो है वो हाइड्रोजन तत्व का आयन है। ठीक है, वो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन परमाणु है और उसी का आयन है वो। तो हाइड्रोजन जो एलिमेंट है वही सबसे ज़्यादा अम्लों में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। चौथे क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि, अब यहाँ पे एक चीज ये बताना चाह रहा है, जब आपने देखा होगा बहुत बार कि जब हम खाना खाते हैं या फिर जब हम खाना पकाते हैं तो बहुत बार क्या होता है, जो खाने का ऑयल है, जो वनस्पति तेल है, ठीक है, एडिबल ऑयल है, वो अपने कपड़ों के ऊपर गिर जाता है। और अगर वो किसी सफ़ेद कपड़े के ऊपर गिर जाता है और आपने देखा होगा जब आप उसको वॉश करेंगे तो जब जैसे ही आप उसके ऊपर साबुन या डिटर्जेंट यूज़ करेंगे तो उसका कलर जो है रेड कलर का वो हो जाता है या फिर उसका कलर जो है चेंज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो वही ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, साबुन हल्दी से मिलकर अम्लीय प्रकृति उत्पन्न करता है, साबुन हल्दी से मिलकर उसकी अम्लीय प्रकृति को उदासीन कर देता है, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, हल्दी की प्रकृति क्षारीय है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आपने अगर चैप्टर में पढ़ा हो तो आपको आराम से पता चल जाएगा। और अगर किसी को कंप्लीट चैप्टर देखना भी है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे हर एक चैप्टर आपको कंप्लीट मैंने समझाया हुआ है, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो क्या होता है कि जो हल्दी है ये कुछ नेचुरल कुछ प्राकृतिक सूचकांक होते हैं, कुछ प्राकृतिक सूचकांक हैं जिनके वजह से हमें एसिड व बेस यानी अम्ल और क्षार का पता चलता है। बाकी तो आर्टिफिशियल, जैसे लिटमस पेपर मैंने अभी आपको बताया, लिटमस पेपर जो है ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम सूचकांक है, ये कृत्रिम सूचकांक है अम्ल और क्षार के बारे में पता करने का। लेकिन प्राकृतिक सूचकांकों की अगर हम बात करें तो इसमें एक एग्जांपल है हल्दी। हल्दी जो है इसका रंग बदल जाता है अगर इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाए। तो हल्दी जब, क्योंकि जो ऑयल है उसके छींटे जब अपने कपड़ों के ऊपर आके गिरे तो उसके अंदर जो है हल्दी उपस्थित थी। ठीक है, उसके अंदर टर्मरिक उपस्थित थी और उस टर्मरिक यानी हल्दी की वजह से जब हम इसको सोप से या
डिटर्जेंट जो है उससे वॉश करते हैं तो इसका रंग जो है, अब ये जो है ये क्या है, एक प्रकार का क्षार है, और इस क्षार के साथ जब ये मिक्स होती है तो इसका रंग जो है वो बदल जाता है। और रंग बदलने की जो प्रकृति है वो इसीलिए क्योंकि ये एक प्रकार का प्राकृतिक सूचकांक है जो एसिड और बेस के बारे में हमें बताता है। तो इसको भी आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो बाकी इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा और भी प्राकृतिक पदार्थ यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया, पेटूनिया एवं जेरानियम। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें और भी चीज़ें आपको यहाँ पे नीचे अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए संश्लेषित सूचकांक जैसे मेथाइल ऑरेंज और फिनाफ्थेलिन का भी उपयोग किया जाता है। संश्लेषित यानी कृत्रिम सूचकांक है ये, या कृत्रिम सूचक है ये पता करने के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आज का ही लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर बाकी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे अभी मैंने बचे हुए हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, वरना वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो डेली मॉर्निंग में आपको इस सीरीज़ का वीडियो अवेलेबल मैं करवा देता हूँ। आप चाहे तो डेली मॉर्निंग में वीडियो देख सकते हैं। और जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम आना, जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम करीब आएंगे, अभी आपका एक महीने से भी ज़्यादा है क्योंकि डेट आपकी एक्सटेंड हो चुकी है। 24 मार्च से आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस लास्ट मंथ में हम कंप्लीट प्रिपरेशन और कंप्लीट सिलेबस जितने भी चैप्टर हैं आपके जो हटा दिए हैं सिलेबस से, उनके अलावा उनको मैं यहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगा और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा। और आप चाहें तो जो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं कि कौन कौन से अदर क्वेश्चन है या अदर टॉपिक है। अगर वो छूट जाए और आपको समझ नहीं आए तो मुझे बता दीजिए, मैं सारे के सारे डिटेल यहाँ पे आपको स्टडी करवाऊंगा। और जितनी भी चीज़ें हैं, किस प्रकार से आप किस टाइप से वहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं उस चीज़ के, उस टॉपिक के अंदर से, उस चैप्टर के अंदर से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यही सारी चीज़ें, यही सारी डिस्कशन हम इस सीरीज़ के अंदर करने वाले हैं। नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन, मानव उदर के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य या कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला जो सेंटेंस है, जो कथन है वो दे रखा है, मानव उदर सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो जठर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो मैं पहली चीज़ आपको बता दूं कि हमारा जो स्टमक है, हमारा जो उदर है, जो पेट है, पाचन तंत्र, अगर आपने पढ़ा हो, पाचन तंत्र के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं बल्कि HCl जिसे हम बोलते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार। तो मैं आपको बताऊं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, हिंदी में इसको बोलते हैं पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र में अगर हम बात करें स्टमक की या आमाशय, उधर भी उसको बोल देते हैं, तो इसके अंदर H2SO4 नहीं, अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड जब नाम बताया इसने वो H2SO4 होता है। वो H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, बल्कि स्टोमक के अंदर या उदर के अंदर ये उपस्थित नहीं होता, जबकि उपस्थित होता है HCl। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये अपने स्टोमक के अंदर भोजन पाचन में सहायता करता है। और भोजन पाचन में सहायता तो ये करता ही है, पर इसकी जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो अम्लीय होती है, बहुत ज़्यादा ये अम्लीय होता है। और ये जो है नॉर्मल किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अपना जो स्टोमक है, जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि सपोज दैट ये कुछ इस प्रकार का अपना स्टमक होता है, ठीक है, इधर जो है ऊपर माउथ वाला हिस्सा आ जाता है, ओसोफेगस ये है, और ये जो है डेड्यूनम, जेजुनम और स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ से पहुंच जाती है, ठीक है, इंटेस्टाइन। लेकिन ये एक अलग टॉपिक है, उसको हम एक अलग जगह पे उसकी बात करेंगे। तो जब यहाँ पे खाना आता है, ठीक है, तो इस जगह पे क्या होता है कि इसकी जो बॉर्डर है, जो स्टमक की जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग, ठीक है, यहाँ पे म्यूकस लेयर होती है। म्यूकस यानी श्लेष्मा की यहाँ पे सेल्स उपस्थित होती है। और जब यहाँ पे अम्ल का स्त्रावण होता है, यहाँ पे जब HCl बनता है, तो ये म्यूकस जो है, ये श्लेष्मा ही जो है अपने स्टमक की जो आउटर लेयर्स हैं, सॉरी इनर लेयर्स हैं, उनको बचाता है HCl से, ठीक है। HCl बहुत ज़्यादा
हार्मफुल होता है, वरना तो वो इस प्रकार इससे बचाता है। तो ये आपको समझ आए। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, अपच की स्थिति में मानव उदर बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिससे उदर में जलन का अनुभव होता है। तो ये भी कथन सही है, सेंटेंस है वो गलत हो जाता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बल्कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पे उपस्थित उत्पन्न होता है अपने उदर के अंदर। तो ये पहला गलत हो जाता है, लेकिन दूसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन, केवल सेकंड सेंटेंस जो है वो सही है। इसकी हम बात कर रहे थे, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अपच होने के बाद क्या होता है, मैं आपको बताऊं। इंडाइजेशन अगर हमारी बॉडी के अंदर हो जाता है तो एसिडिटी जिसको हम बोलते हैं, आपने सुना होगा, एसिडिटी हो जाती है, क्योंकि एसिड की मात्रा जो है वो, अम्ल की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। और इसको खत्म करने के लिए हम उपयोग करते हैं एंटा एसिड। तो इनो जो है इसका एक एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, हमारे इंडिया में बहुत फेमस है इनो। जब भी किसी के पेट में एसिडिटी है, थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है, तो हम इनो का उपयोग करते हैं, 5 रुपये में मिल जाती है आसानी से, ठीक है। तो एंटा एसिड, अब एंटा एसिड का अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको हम बोल सकते हैं, और इसका फॉर्मूला है MgOH का होल ट्वाइस। ये एक प्रकार का बेस होता है या क्षार होता है, और जब एसिड रेन होती है, अम्लीय वर्षा होती है, तब किसान भी जो है अपनी खेती में इसका छिड़काव करते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की मैं बात कर रहा हूँ, उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका नाम है, MgOH का होल ट्वाइस, और एक प्रकार का बेस या क्षार होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने उदासीनीकरण की प्रक्रिया पढ़ी हो, न्यूट्रलाइजेशन अगर आपने सुना हो, न्यूट्रल हो जाती है एसिड और बेस, यानी स्टमक में जो एसिड बढ़ चुका है उसको ये बेस जो है वो मिलकर न्यूट्रल यानी उदासीन कर देते हैं, इसकी पीएच को बैलेंस कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि पीएच स्केल आपने पढ़ा होगा, उसमें किसी प्रकार का अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करें, नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं आपको वो चीज़ भी समझा दूंगा। अब हम आज की जो वीडियो है आपको ये भी समझ आया होगा, और आपको यहाँ पे जो है पूरा का डिटेल्ड आंसर इसका दिख रहा होगा। तो आज मैंने 5 क्वेश्चन आपको बताया, आप इनको लर्न करें, और यहाँ से किसी प्रकार का कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आया, या कोई भी इस चैप्टर के अंदर से और भी चीज़ें, वैसे अभी एक और क्लास है इसके अंदर हम इसी की आपसे बात करेंगे, और कुछ 3-4 क्वेश्चन और हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में से बहुत ज़्यादा, उनकी भी मैं डिस्कस कर लूँगा उनको भी। तो अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी आपकी तरह बेस्ट स्कोर कर पाएँ। और अगर आपके स्कोर के अंदर आपको और इम्प्रूवमेंट चाहिए, या और नॉलेज चाहिए आपको साइंस से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जो ये सीरीज़ चल रही है अपनी, जिसका प्लेलिस्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और भी वीडियोस आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आप मॉडल पेपर भी जाके देख सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, वो भी प्लेलिस्ट के अंदर आपको दिख जाएंगे, तो आप देख सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।